सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। एक सर्किट दिया हुआ है ना। अब क्या लफड़ा है वो तो बात की बात है। एक सर्किट दिया हुआ है और कहा गया द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। तो जो फिगर शोन है उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो जरा हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपके सामने आते हैं। देखा जाए, ये एक अरेंजमेंट है और इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए, हमने कैपेसिटेंस को जोड़ने के दो तरीके पढ़े, एक सीरीज एक पैरेलल। वो हम बताने नहीं जा रहे, चिंता न करिए, वो आप पढ़ चुके हैं। सीरीज में जब आप जोड़ते थे कैपेसिटेंस को, तो हल्का सा बता देते हैं, तो उसमें इस प्रकार से एक कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, ऐसे तीसरा को जोड़ते थे, है ना, याद होगा। और यहाँ से एक बैटरी जोड़ देते थे। तो बैटरी से होता क्या था, जो चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता था, यहाँ सब जगह चार्ज सेम रहता था। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है तो बैटरी अलग अलग एनर्जी खर्च करती थी, इसका पोटेंशियल अलग अलग होता था। तो जो हमने इसका, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो हमने इक्विवेलेंट पढ़ा था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमने पढ़ा है। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। ठीक है, पैरेलल में हमने ये पढ़ा है कि, बहुत ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। पैरेलल में क्या होता था, कैपेसिटर ये होते थे, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है। आ रहे हैं तीनों, ठीक आ रहे हैं। तो किसी एक पॉइंट से सभी प्लेटों को जोड़ दिया और इस पॉइंट से सभी प्लेटों को जोड़ दिया। तो जब किसी बैटरी से यहाँ चार्ज सप्लाई करते थे आप, तो ये चार्ज तीन भागों में बढ़ जाता था। अगर कैपेसिटी सेम है तो सेम चार्ज बटेगा, Q/3 घटेगा, क्योंकि चार्ज कैपेसिटी के रेशियो में बढ़ता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है कि कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ता है। तो अगर कैपेसिटी अलग अलग है तो यहाँ Q1 चार्ज हो गया, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ Q3 हो गया ना। लेकिन चूंकि सभी कैपेसिटर सेम दो पॉइंट के बीच में जुड़े हैं, तो इनका पोटेंशियल सेम रहता था, प्लेटों के बीच पोटेंशियल सबका सेम रहता था। और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, ये पोटेंशियल दिखाया नीचे, चिंता न करो, जरूरत आपको है नहीं। तो इसका नेट था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमने पढ़ा है। पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। ठीक है, सर समझिए यहाँ लफड़ा क्या है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैं। ठीक है, ये जानबूझ के उन्होंने क्वेश्चन दिया है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दो पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगाएंगे, एक सेल लगा देंगे। ठीक है, और हमने कहा माने सेल का पोटेंशियल V है, तो सेल क्या करेगी, यहाँ चार्ज करना शुरू करेगी। ठीक है, अब सेल का चार्ज करने का क्या तरीका होता है वो आप पढ़ चुके, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम मान लें कि यहाँ तक चार्ज Q पहुंचा, मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पर दो रास्ते इसके पास हैं, इस रास्ते से इस रास्ते से जाएगा, कितना कितना जाएगा। तो अभी हम बता चुके हैं कि अगर कैपेसिटी अलग अलग है तो चार्ज कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ता है। चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटी के हिसाब से होता है। क्योंकि यहाँ कैपेसिटी सेम है, तो यानी कि आधा चार्ज यहाँ चला जाएगा और आधा चार्ज यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यानी इसकी प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर हो गया, Q/2, और इसकी प्लेट पे कितना हो गया, Q/2। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ V हो जाएगा। सेम चार्ज है, सेम C है, तो यहाँ भी V हो जाएगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना भाई। Q बराबर CV होता है ना, Q बराबर CV होता है। जब यहाँ Q, यहाँ का Q सेम है, यहाँ का C, यहाँ का C सेम है, तो भैया V बराबर भी तो सेम होगा, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं मान लूँ यहाँ पोटेंशियल V1 है तो यहाँ पोटेंशियल V1 होगा, क्योंकि यहाँ इसका V हमने माना है ना। अच्छा, इसका V1 है और इसके रास्ते में कुछ कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ भी V1 होगा, यहाँ V2, यहाँ पर V1 है तो यहाँ भी कितना होगा, V1 होगा। अब बताओ, AB के बीच में, A पॉइंट पे पोटेंशियल V1, B पॉइंट पे पोटेंशियल V1, तो AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है।
तो अगर मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो आप कहेंगे भैया जीरो। और चार्ज ट्रांसफर होने का कारण ही ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो जब इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज इधर जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो इन कैपेसिटर भाई साहब के ऊपर चार्ज स्टोर ही नहीं होगा, और जब स्टोर ही नहीं होगा तो काहे की कैपेसिटी। जब हम आपको पूछेंगे ही नहीं तो आपका क्या इंपॉर्टेंस। तो यानी इस कैपेसिटर का यहाँ कोई रोल नहीं होगा, ना सीरीज से मतलब है ना पैरेलल से मतलब है। ये चिल्लाएंगे दादा हमू, तो अपना काम करो भाई साहब। चार्ज है तुम्हारे पास? नहीं दादा चार्ज तो नहीं है, तो अपना काम करो जा करके। जब चार्ज ही आपके पास नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है। अब बचे ये दो, चार्ज बढ़ गया है ना और पोटेंशियल सेम है, तो ये पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटेंस जो आएगा सी डैश मान लेते हैं, वो 2C हो जाएगा। C1 प्लस C2 होता है ना, तो ये 2C इसका आंसर होगा, यानी इसका बी पार्ट इज करेक्ट। दिस वाज इन 2021 क्वेश्चन। बात समझ में आई? अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं आई हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि वाजपेयी जी बात समझ में आ नहीं रही है। तब तक नमस्कार, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।